जब जनाब मुस्लिम को पता चला कि इब्ने ज़ियाद ने आते ही उनकी तलाशी शुरू कर दी है तो उन्होंने जनाब मुख्तार का मकान छोड़कर जनाब उम्मे हानी के मकान को अपना ठिकाना बना लिया। अबू तमामा आपकी तरफ से हथियार जमा करने पर मामूर था। जब 25,000 अफराद ने बैत कर ली तो जनाब मुस्लिम ने इब्ने ज़ियाद के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला कर लिया। जनाब हानी ने मशवरा दिया कि अभी आप जंग शुरू न करें। इब्ने ज़ियाद ने आज सुबह जो तकरीर की है और लोगों के वजीफ़ा दुगना करने का लालच भी दिया है, साथ ही नाफरमानी से धमकाया भी है, उसका रद्द अमल देख लें, क्योंकि मुझे मालूम है कि कूफा में शियाने अली सिर्फ चंद अफराद हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ये अक्सरियत शियाने माविया है। ये लोग सिर्फ माविया और यजीद के गवर्नरों से तंग थे। उनके दिल में मोहब्बत आज भी माविया और यजीद से है। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा जनाब मुस्लिम बिन अकील की तरफ से बैत लेते थे। इब्ने औसजा मस्जिद कूफा में बैठे थे। किसी शख्स ने दूसरे से कहा, यह शख्स इब्ने अकील के लिए बैत ले रहा है। मुअक्कल गुलाम ज़ियाद ने यह बात सुन ली। इब्ने औसजा के करीब आया और कहने लगा, ऐ सरदार कूफा, मैं शाम से आया हूं, सुना है फर्जंद रसूल तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ने मोहब्बत आले मोहम्मद का इनाम किया है। मैं भी फर्जंद रसूल की जमात में शामिल होना चाहता हूं। मैं कोई ऐसा आदमी तलाश कर रहा था, लेकिन कोई भी मुझे सफ़ीर हुसैन की निशानदेही नहीं कर पा रहा। अभी मस्जिद में मैंने आपके मुतल्लिक सुना है कि आप सफ़ीर हुसैन की तरफ से बैत ले रहे हैं। मुझसे ये 3,000 भी ले लें, इन्हें हथियारों में खर्च करें और मुझसे बैत भी अभी ले लें। जब मुनासिब समझें तो मुझे सिर्फ एक मरतबा सफ़ीर हुसैन की ज़ियारत कराएं। इब्ने औसजा ने बैत ले ली और फरमाया, दिरहम अपने पास रख, मैं सफ़ीर हुसैन से इजाज़त ले लूँ। अगर उन्होंने तेरी मुलाकात की इजाज़त दे दी तो फिर दिरहम उसको देना जिसका वो फरमाए। मुअक्कल ने बैत कर ली। 2 दिन बाद मुअक्कल जनाब मुस्लिम के पास पहुँच गया। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इब्ने ज़ियाद के खिलाफ हर मंसूबा में पेश रहता था। जब भी वक्त मिलता था इब्ने ज़ियाद को पैगाम पहुंचा देता था। जनाब मुस्लिम के हुक्म से उसने वो 3,000 दिरहम अबू तमामा साइदी के हवाले कर दिए थे। शरीक इब्ने और हारसी बसरा से इब्ने ज़ियाद के साथ आया था, लेकिन वो शियाने आले मोहम्मद में से था। कूफा पहुंचकर बीमार हो गया। जनाब हानी के घर क़याम किया। इब्ने ज़ियाद उसकी अयादत को आया। शरीक ने जनाब मुस्लिम से कहा कि इब्ने ज़ियाद मेरी अयादत को आ रहा है, जब वो आ जाए तो उसे कत्ल कर देना। जब मैं मौका समझूंगा तो मैं पानी मांगूंगा। मेरा पानी मांगना इस बात की अलामत होगी कि वक्त मुनासिब है। इब्ने ज़ियाद शरीक की अयादत को आया। शरीक ने पानी मांगा लेकिन किसी ने ना दिया। जब उसने इसरार किया और कोई भी पानी देने ना आया तो शरीक परेशान हो गया। इब्ने ज़ियाद भी समझ गया। इब्ने ज़ियाद फ़ौरन उठकर वापस चला गया। इब्ने ज़ियाद के जाने के बाद जब जनाब मुस्लिम शरीक के पास आए तो शरीक से पूछा, क्या हुआ, आपने क्यों उस खबीस को कत्ल नहीं किया? जनाब मुस्लिम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद फरामीन नबवी पर अमल करते हैं। रहमतुल आलमीन का इरशाद है कि मोमिन किसी को धोखा नहीं देता। वैसे मैं खुद भी आमादा नहीं था, लेकिन जब इब्ने ज़ियाद आ गया तो ज़ौजाए हानी को भी आपके मंसूबा का इल्म था। वो मेरे कदमों पे गिर गई और मुझे नबी अकरम का वास्ता देकर कहने लगी कि आप हमारे घर में उसे न मारें। यह सुनकर जनाब हानी ने फरमाया, अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। जिस बात से वो डरी है उसी में गिर गई है। उसने अपना घर तबाह कर लिया और मुझे कत्ल कर दिया।